हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपका स्वागत र्यूमर मिल के अंदर। ये जो एपिसोड है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं इसके अंदर और साथ साथ में अब जो आज इंटरनेट था ना वो काफी ज्यादा बजिंग था और डू 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 करके चलता जा रहा था। कोई ना कोई किसी से लड़ रहा था या फिर कोई ना कोई नई न्यूज आती चली जा रही थी। वो सारी सारी की चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब आई हैव गॉट 11 न्यूज आइटम्स फॉर यू। कुली से लेके सिंघम 3 से लेके अमेजॉन मिनी टीवी का क्या हो रहा है, वॉर 2 के जो लीक सीन आए हैं उसको लेके कुछ नई पुरानी मूवीज से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड। पहले तो आज लोकेश खन्ना राज को इंटरनेट पकड़ना पड़ा और बोलना पड़ा कि यार ये बदतमीजियां बंद करो। ये जो बिहाइंड द सीन वाले जो वीडियोस हैं, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फोन है, ये सब जब लीक आउट हो जाता है तो मूवी का मजा भी किरकिरा हो जाता है। तो कुली जो मूवी आ रही है जिसके अंदर रजनीकांत साहब है, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कुली जितना इंपॉर्टेंट रोल है, सो रोलेक्स जितना इंपॉर्टेंट रोल है नागार्जुना का। ठीक है, तो ये जो छोटा शॉर्ट सा वीडियो है ये आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं अगर देखना है तो। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि ना ही देखो, तो क्या कि आपका मजा बना रहे जब आप कुली देखने जाओ। तो वो वायरल हो गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट सीन था। अब यहाँ पर सिर्फ पोस्टर रिलीज हुआ था नागार्जुना का, लेकिन ये वीडियो भी लीक होने से ये जो जिस इंपॉर्टेंट जंक्शन में ये जाएगा वो पहले से ही लोग एंटिसिपेट कर लेंगे। तो जो हाई पॉइंट था, जो एलिवेशन था, वो नहीं मिलेगा मूवी को। तो मेरे ख्याल से ये जो लीक्स हैं इनसे एक्साइटमेंट तो होती है जो फैंस हैं, मैं ये डिनाई तो नहीं करूंगा कि नहीं होती है, बट जितना अवॉइड हो सकता है उतना करना चाहिए। सिंघम 3 सुबह हमने बात करी थी कि शायद अपना डेट आगे पीछे कर लेगा, लेकिन पीवीआर का एक नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं जी, फर्स्ट को ये रिलीज होने वाली है, दिवाली वाले दिन ही होने वाली है। भूल भुलैया भी उसी दिन रिलीज होगी। अभी इसका पोस्टर आने वाला है क्योंकि आज कंक्लूजन हो गया है, इसका शूट वूट भी हो गई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली और एक डेढ़ हफ्ते के अंदर इसका कोई ना कोई पोस्टर आएगा और उसमें एग्जैक्ट डेट लिखी हुई आएगी। एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबब्ली ये फर्स्ट को दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। सिंघम वर्सेस भूल भुलैया। लेट्स सी कौन आगे जाता है, या फिर दोनों ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। मैं चाहूंगा कि रोहित शेट्टी का जो अप चल रहा था, एक मूवी दो ना चलने की वजह से थोड़ा सा डाउन जरूर आया है, तो वो अब वापस बाउंस बैक करें क्योंकि एंटरटेनिंग मूवी तो बनाते हैं, थोड़ा सा लाइटर हैप्पी गो लकी टाइप की मूवीज होती हैं, तो ही शुड बाउंस बैक। भूल भुलैया 1 ऑब्वियसली एक कल्ट मूवी है, भूल भुलैया 2 अच्छी मूवी है, लेकिन कल्ट नहीं है। भूल भुलैया 3 बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती है, बहुत ही जल्दी आ रही है। तो आई एम जस्ट होपफुल कि जो मेकर्स हैं उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं करी है, उनको पता है कि वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली किसी प्रेशर के अंदर नहीं आया है कि हमें जल्दी जल्दी नया फ्रेंचाइज के नेक्स्ट मूवी लेके आना है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो कंगुआ वर्सेस वेताई होने वाला था 10 अक्टूबर को। कंगुआ रिस्पेक्टफुली क्योंकि तमिल मूवी है, वेताई भी तमिल मूवी है। एक के अंदर सूर्या है, विदाई के अंदर रजनीकांत है। उन्होंने ये क्लैश अवॉइड किया था और फिर डिले हो गई थी कंगवा। कंगवा का जो डेट अब निकल के आ रहा है वो दो हैं इसके पोस्टर। एक बना है 1 नवंबर को, एक बना है 15 नवंबर को। 1 नवंबर को अगर ये आती है तो ये सीधा क्लैश करेगी क्योंकि हिंदी वर्जन भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो क्लैश आपकी होगी भूल भुलैया 3 से। अगर 15 जैसे जो ओरिजिनल डेट आ रही थी कि हो सकता है कि सिंघम 3 फिर कंसिडर कर ले कि भाई आएगी, तो दोनों केस में किसी ना किसी से क्लैश होगा और इसके स्क्रीन बटेंगे। कहीं ये 1 नवंबर को आने की कोशिश करेगी तो 3 मूवी एक साथ आएंगी, जो कि स्त्री 2 वाली गलती हो जाएगी और बहुत ही भारी नुकसान होगा। और दिवाली अगर ये मिस करते हैं तो इनको वो वाली अट्रैक्शन शायद ना मिले, तो वो 15 नवंबर को एटलीस्ट इनको मूव करना पड़ेगा क्योंकि दो बड़े क्लैश ऑलरेडी होंगे, सिंघम 3 और भूल भुलैया 3। तो उनको तो बहुत सारे स्क्रीन मिल जाएंगे। 2-3 हफ्ते के बाद इनके लिए खाली एक स्लेट आएगा। तो कंगुआ को समझ नहीं आ रहा कि हम किस टाइम पीरियड पे एग्जैक्टली रिलीज करें क्योंकि हिंदी बेल्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तमिल में तो ये अट्रैक्शन ले ही लेगी डे वन। फोर्थ नंबर पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि लव टुडे 2022 की तमिल की बहुत बड़ी पिक्चर थी जिसका रीमेक बन रहा है जुनेद खान और खुशी के साथ। अब जुनेद खान ये 7 फरवरी को नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी, विच यू कैन से इन अ वे इज वैलेंटाइंस डे रिलीज। अब मुद्दे की बात यह है कि आपने पहले एक मूवी करी महाराजा, जिसके अंदर एक सटल सा रोल था, और एक लव टुडे वाला रोल कर रहे हैं जिसके अंदर रोमांटिक एंड सोशल मीडिया ओरिएंटेड टाइप का आपको रोल आएगा। इसका कोई पोस्टर नहीं आया, बट एक जैसे कहते हैं ना प्री पोस्टर टाइप का एक स्केचवर्क टाइप का पोस्टर में ऐसी चीजें बताई गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार अभी रीमेक का ज़माना रहा नहीं है
और आप एक रीमेक कर रहे हो, एक तो आपने बहुत ढीली पिक्चर करी है इन अ सेंस के उसको व्यूअरशिप तो मिल गई बट वो हीरोइज्म नहीं, हीरो हैज अराइव्ड ऐसा तो कोई बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ी जो चॉइसेस हैं वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पापा को कंसल्ट करना चाहिए आई गेस। पापा को भी क्या करेंगे, पापा खुद एक रीमेक बनाने बैठ गए हैं, चैंपियंस का रीमेक बना रहे हैं, जो कि थोड़ा सा इवॉल्व वर्जन होगा, और सितारे ज़मीन के ऊपर आएगी नेक्स्ट ईयर जब, तो देखेंगे कि भाई उसमें क्या अलग है। अभी फिलहाल तो वो इंस्पायर्ड तो वहाँ से है, अभी उनकी लाल सिंह चड्ढा नहीं चली थी बिकॉज ऑफ द रीमेक, फिर भी उन्होंने सीखा नहीं, लेकिन फिर रीमेक बन रहा है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। फिफ्थ नंबर पे लव एंड वॉर का 24 से 25 अक्टूबर के आसपास शूट शुरू हो जाएगा, तो मुबारक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होनी चाहिए क्योंकि मेरे को तीनों एक्टर्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। रणबीर कपूर नो डाउट, विकी कौशल अमेजिंग, आलिया भट्ट एज अ फीमेल लीड अमेजिंग, तीन बढ़िया एक्टर, ऊपर से चौथा जो लीड कर रहा है कैप्टन ऑफ द शिप वो और भी अमेजिंग, संजय लीला भंसाली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, कौन बाजी मार जाएगा इसके अंदर, कौन किस सीन के अंदर हावी पड़ जाएगा रादर, कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब ये एक जेन्युइन वॉर होगी टू गेन लव फॉर द पब्लिक फ्रॉम द पब्लिक, कौन से सीन में कौन ज्यादा लव लेके जाएगा, आई थिंक ये उसकी वॉर है। तो नाम भी सही रखा है। सिक्स नंबर पे जो लोग पाकिस्तानी मूवीज या चाहते हैं और जो इवेंचुअली चाहते हैं कि इंडियन मूवीज ऑफिशियली बाहर रिलीज हो जाए, तो एक छोटी सी होप हुई है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये 1-2 साल हो गए हैं इसको रिलीज हुए हुए, पाकिस्तान के अंदर फहद खान की थी और सरप्राइजिंगली 100 सवा 100 करोड़ रुपए ये पाकिस्तान में कर गई थी, बहुत बड़ी हिट थी ये। तो ये 2 अक्टूबर को इंडिया के अंदर एक लिमिटेड रिलीज होगा, तो शायद इससे कुछ थोड़े बहुत रास्ते निकले। और वैसे भी अब सुनने में आया है कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं वो उनको थोड़े बहुत रोल जो हैं ऑफर होने शुरू हो गए, इंक्लूडेड फायद खान इन बॉलीवुड। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स अप। अब एक नया फैशन शुरू हुआ है कि री रिलीज कर दो जी दोबारा से, और उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है, रिस्पेक्ट भी हुई है जो उस टाइम पे नहीं हुई थी। वो होता है ना कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर वाला, जैसे तुम बात के साथ हुआ, लैला मजनू के साथ हुआ, रॉक स्टार के अंदर भी बहुत क्रिटिकल हो गए थे, ले बहुत सारा कलेक्शन हुआ। वीर ज़ारा जो है उसने 97 करोड़ वर्ल्ड वाइड करे थे, वो रिलीज हुई है और उसका जो कलेक्शन अब पहुंच गया वो है 98.5 करोड़ रुपीज। ये जिस तरीके से जा रही है धीरे धीरे करके ये 100 करोड़ क्रॉस कर ली, और एक और शाहरुख खान की ऐसी मूवी हो जाएगी जो 100 क्रॉस करेगी। लेकिन जो लीड कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। री रिलीज के अगर मायने से देखा जाए तो रॉकस्टार ने 10 करोड़ रुपए कंप्लीट करे, लैला मजनू अभी भी कुछ कुछ जगह पे लगे हुए, 8.1 है, वो 8.5 तक चली जाएगी। रहना है मेरे दिल में अभी रिलीज हुई थी दोबारा से, उसने 6 करोड़ रुपए करे। वीर ज़ारा ने 1.5 करोड़ रुपए के आसपास करे, लेकिन तुम बाद ने 11.5 करोड़ करे हैं। तो ये सबसे ज्यादा आगे लीड कर रही है, ऐसी मूवी जो री रिलीज हुई और अब लोगों को उसकी असली पहचान हो रही है। ये अपने ओरिजिनल बजट से 2 गुना पैसा अब कमा लेगी और अपने ओरिजिनल बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से भी ज़्यादा पैसा कमा लेगी अपने री रिलीज के अंदर। तो मेरे ख्याल से जब कभी भी री रिलीज का नाम लिया जाएगा हिस्ट्री के अंदर तो तुम बात सबसे ऊपर होगी। अब पिछले तो कुछ दिनों में कुछ न्यूज आ रही थी कि भी करीना कपूर ने बहुत बड़ी पिक्चर साइन कर ली है, आज उसका खुलासा हो गया। स्पिरिट के अंदर जो प्रभास की है उसके अंदर करीना कपूर और एज विलन सैफ अली खान को मोस्ट प्रॉब्ली ले लिया गया। 25 जनवरी 2025 से इसका शूट भी लगभग लगभग शुरू हो जाएगा, तो मुबारक। ऊपर से नेक्स्ट अगर हम बात करें बेबी जॉन की, तो बेबी जॉन का जो फर्स्ट ग्लिम्स है वो आपको 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर को रिलीज होगा। वैसे 30 सितंबर को 3 साढ़े 3 बजे एक फंक्शन रखा गया, उसके अंदर इसका एक ग्लिम्स आउट होगा, हो सकता है उसी दिन ही ऑफिशियल हो जाए या 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब 10 नंबर की न्यूज में चलते हैं। Amazon मिनी जो है वो शॉपिंग ऐप के अंदर था और उसका पर्पस ये था कि जब लोग फ्री का कंटेंट देखने आएंगे तो वहाँ इंटीग्रेटेड एड्स होंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वहाँ से आप बाय भी कर पाएंगे, और लोग ट्रैफिक फ्री में देखने के लिए आएंगे, डब चीजें देखने आएंगे तो कहीं ना कहीं शायद शॉपिंग भी कर लेंगे। तो वहां तो अभी आपको कंटिन्यू रहेगा कंटेंट देखना, लेकिन इसका नामकरण चेंज हो गया, अब ये Amazon MX प्लेयर है, और मिनी जो टीवी है वो लुप्त हो जाएगा और MX प्लेयर के ऊपर दोबारा से आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो दो प्राइमरी एप्लीकेशन होंगी, Amazon प्राइम टीवी जहाँ कंटेंट दिखेगा आपको, और MX प्लेयर का जो कंटेंट था Amazon के साथ मिक्स होके मिनी टीवी का कंटेंट मिक्स होके आपको एक जगह पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो फिलॉसफी रही है वो यही रही है कि इंटरनेशनल शोज को, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कोरियन हो, चाहे वो साउथ हो, उनको डब्ड वर्जन में दिखाया जाता है। बहुत से शोज की ठीक ठाक डबिंग है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाता है कि अगर आपको हिंदी वर्जन में ही देखना है तो। जो एक और चीज़ वायरल हो रही है सुबह से वो है वॉर 2 का बिहाइंड द सीन्स। यहाँ पर ऋतिक रोशन का एक यूरोपियन किसी वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा सा ग्लिम्स दिख रहा है, और यहाँ पर
उनका बॉडी डबल भी दिख रहा है। तो उसने भी सेम ही तरीके का अटायर पहना हुआ है, उसके ऊपर डॉट्स वॉट्स हैं, क्योंकि एंड में वीएफएक्स में उसकी शक्ल बिल्कुल ऋतिक रोशन से मिलाएंगे। वो डॉट डॉट दिख रहे हैं उसके चेहरे के अंदर। मैंने अपने इसके अंदर रिस्क लेके पोस्टर में भी डाल तो दिया है, थंबनेल के अंदर डाल तो दिया है, बट ये बड़ा क्लियर है कि ये कुछ शॉट्स ऋतिक रोशन देंगे, कुछ बॉडी डबल से जो एक्सपर्ट हैं वो स्टंट्स करेंगे। तो ये जो लोग सोच रहे थे कि शायद यहाँ गाना शूट होने आ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स जो है शूट होने वाले हैं। अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो भी लीक्स हो रहे हैं ये ऋतिक रोशन से रिलेटेड ही हो रहे हैं। इसके अंदर कुछ भी शॉट ना तो हीरोइन का आया है, ना फिर कोई जूनियर एनटीआर का आया है। मुझे ऐसा कहीं फीलिंग आ रही है कि शायद ये जान के लीक्स हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ताकि एक एक्साइटमेंट सी बनी रहे वॉर 2 को लेके। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।